द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब पूरा देश सो रहा था, शायद प्रधानमंत्री मोदी भी नींद से जागने की कोशिश ही कर रहे होंगे या सो ही रहे होंगे, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वो बड़ा काम कर दिया जिसके लिए प्रधानमंत्री को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए था। दरअसल हाथरस में योगी सिस्टम की लापरवाही से घटे हृदय विदारक घटना के बाद लाशों का अंबार लगा हुआ था, लाशों के ढेर लग गए थे। इतनी भयंकर घटना हुई कि चीख पुकार मची हुई थी। सत्संग के नाम पर जिस तरीके से लोगों को अंधश्रद्धा की तरफ धकेला गया, उसके बाद पूरा देश उस घटना से आहत महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो मौके पर जाने की कोई ना कोई कोशिश करते या योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करते जिससे देश को भरोसा होता, नहीं हुआ। लेकिन जब हर कोई सो रहा था तो अहले सुबह राहुल गांधी ने हाथरस में अपनी दस्तक दे दी। वो पीड़ितों के बीच चले गए, उनसे मुलाकात की, उनके साथ बैठे और उनका दर्द समझा, बांटा। आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख रहे हैं। राहुल गांधी उन तमाम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। संसद में ऐसी घटना पर बहस जरूर होगी और इंसाफ दिलाएंगे, यह भी वादा किया है। आज तक ने यह वीडियो भी शेयर किया कि कैसे राहुल गांधी वहां खुद जब गए तो लोगों के बीच पहुंचते चले गए। हर किसी का दर्द जाना, परिवार दर परिवार मिले और फिर बैठकें करके लोगों के बीच चारपाई पर बैठे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि यह काम जो जिम्मेदार लोग ज्यादा है, उन्हें तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होकर यह काम करना चाहिए था, लोगों का दुख दर्द बांटना चाहिए था। लेकिन हर दफे ऐसे मौके पर राहुल गांधी खड़े होते हैं और लोगों को भरोसा देते हैं, हम विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, आपके लिए जान लगा देंगे। क्योंकि हाथरस की घटना कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए भी सबक है कि वहां जो भी चीजें घटित हुई, बाबा के चक्कर में जिस तरीके से अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन बाबा को फलने फूलने का मौका दिया जाता है, उसके बाद तो यही लगता है कि ऐसी घटना की जवाबदेही तो तय होनी बनती है। सिस्टम की लापरवाही हो या फिर बाबा की चालाकी हो, हर कोई जवाबदेह होगा। खैर, राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो वहां पर यहाँ इतनी भीड़, लोग उनसे मिलने के लिए आए कि भाई देखिए, राहुल गांधी यहाँ आए हैं तो दुख दर्द बांट रहे हैं। और महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, सबसे राहुल गांधी बात करते नजर आए। इसके बाद कई जगह खबरें भी छपी, आज तक का विजुअल आपने देखा। यहां आप हिंदुस्तान की खबर भी देखिए, गले से लिपट कर रोए परिजन, हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। अब ये राहुल गांधी का ही एक अंदाज है जिसमें वो ऐसे दुख दर्द को समझ पाते हैं। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, गरीबों का दर्द, मजलूमों का दर्द, पीड़ितों का दर्द वो बहुत अच्छे से समझे। उनकी छवि ऐसे निखर कर आई कि वो जननेता हैं और इसमें कोई शक अब तो है भी नहीं। यहां देखिए, कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार की सुबह अलीगढ़ के पिलखाना में हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मृतक के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा, इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाएंगे और पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। पिलखाना नगर पंचायत के फरियान मोहल्ले में 4 लोगों की सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 2 जुलाई को सिकंदर राव के फुलरई मौत हो गई थी। राहुल गांधी का काफिला सुबह 7:30 बजे पिलखाना पहुंच गया। यहां पर सबसे पहले मृतक मंजू देवी के परिवारों से मुलाकात की। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी का काफिला अगर 7:30 बजे वहां यूपी पहुंच जाता है तो दिल्ली से कितने अहले सुबह निकले होंगे। इसलिए हमने कहा कि जब शायद पूरा देश सो रहा था तो राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने निकल पड़े थे। और जब वो मिले तो वहां पर हर किसी का दर्द समझा, जाना, कष्ट में देखा और उनके दर्द को साझा किया। यहाँ राहुल गांधी ने
मृतक मंजू देवी के पति छोटे लाल व उनकी बेटियों से हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली है। कहा जा रहा है कि मृतक मंजू देवी के पति छोटे लाल ने राहुल गांधी को बताया कि हादसे में उनकी पत्नी व उनका छोटा बेटा पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहे। मृतक के पति ने राहुल गांधी को बताया कि वह कई सालों से बाबा के सत्संग में जाते थे। राहुल गांधी ने मृतक परिवार वालों से शोक संवेदना व्यक्त की, कहा कि हादसा गंभीर है, इसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश करेंगे। ये तो हिंदुस्तान पर छपी रिपोर्ट आपने देखी है। कई लोग राहुल गांधी के इस कदम पर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। यहां हम आपको दिखाते हैं, सुप्रिया भारद्वाज ने एक ट्वीट किया, तस्वीरें साझा की। एक महिला रो रही है और राहुल गांधी सामने बैठे हैं। सुप्रिया लिखती हैं, इन आंसुओं की कीमत वो अमीरों और सितारों का साथी क्या जाने। इन आंसुओं की कीमत दिल का दर्द तो सिर्फ आपका अपना ही समझता है। राहुल गांधी उसी रूप में वहां पहुंचते हैं और अपना बनकर उनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी ने एक तस्वीर साझा की जिसमें यह देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के गोद में एक बच्ची हताश परेशान बैठी है, रो रही है, कष्ट में है। तब श्रीनिवास बीबी जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है, जब प्रधानमंत्री शायद गहरी नींद में थे तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों के बीच पहुंच चुके थे। और यह सही बात है, वो निश्चित तौर पर पहुंच चुके थे, इस वजह से यहाँ पीड़ितों का दर्द भी वो समझ पाए हैं। एक पीवी गारू ने तस्वीर साझा की है, यह तस्वीर भी आप देखिए कि जो महिला है वो राहुल गांधी के माथे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, उनके जो क्योंकि राहुल गांधी उस दर्द को समझने जो वहां पहुंचे। इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, जब प्रधानमंत्री शायद गहरी नींद में थे तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों के बीच पहुंच चुके थे। तस्वीरों के साथ इस तकलीफ को भी बयान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब यहां आप समझ सकते हैं, श्रीनिवास बीबी का ट्वीट हो या फिर सुप्रिया भारद्वाज ने जो ट्वीट किया हो, यह तस्वीरें, यह दर्द अपने आप में बहुत बड़ा है। इसे आप जाकर साझा करके कम तो कर सकते हैं, लेकिन इस घाव को कैसे मिटाया जाएगा जब तक सरकार अपनी भूमिका क्लियर नहीं करेगी। वो योगी सिस्टम इतनी लापरवाह कैसे हो गया, इस पर भी एक जवाब तो आना चाहिए। यहाँ देखिए आप, हम आपको अतुल लोंडे के एक विजुअल्स दिखा रहे हैं, तो चूंकि ANI का वीडियो, बस तस्वीर स्क्रीनशॉट के तौर पर देखिए जो गाड़ी जा रही है। दरअसल राहुल गांधी वहां रवाना हुए थे हाथरस के लिए, उसकी तस्वीर है। और यहां से सुबह 5 बजे ही करीब निकले थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों के बीच जा गए और उनसे हालचाल समझा, जाना, दुख दर्द साझा किया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, इस मामले में फिलहाल तो कार्रवाई का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि विपक्ष इतना ताकतवर है कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि भाई ये जो देश में चल रहा है, यहाँ प्रशासन की लापरवाही होगी, जहां नेता लापरवाह होंगे वहां विपक्ष मजबूती से खड़ा होकर सवाल तो करेगा, आंखों में आंखें डालकर पूछेगा, तो संसद में भी पूछेगा, सड़कों पर भी पूछेगा कि ये चल क्या रहा है देश में, जहां पर इतने बड़े भगदड़ की घटना हो गई। प्रशासन की तैयारी नीलबटा सन्नाटा थी, लाखों लोग पहुंच गए उस बाबा के लिए। कहा जाता है कि बाबा बहुत सालों से प्रवचन देते रहे, लेकिन बाबा का इतिहास इतना खराब है। इस देश में बाबाओं को फलने फूलने कौन देता है? जब नेता नगरी वहां दंडवत होने लगती है तो फिर सियासी फायदे के लिए ये ऑफर एक्सचेंज होने लगता है। बाबा जी हैं तो बाबा जी हम आपको सेलिब्रिटी बनाते हैं, आप अपने अंधभक्तों को अपने पास बुलाइए, उन्हें वोट बैंक के रूप में तैयार रखिएगा। यह जो सेलिब्रिटी और वोट बैंक का खेल भक्ति के नाम पर, दरअसल अंधभक्ति के नाम पर किया जाता है, उसी का नतीजा है कि आप ऐसे भगदड़ और लाशों का ढेर देख लेते हैं, जो कि मानसिक वेदना भी देती है, पीड़ा देती है। और इस वेदना से निकलने के लिए अब क्या किया जाए? जब जाने चली गई हैं तो देखिए राहुल गांधी ने मरहम लगाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।